नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। इतिहास के टॉपिक वाइज क्वेश्चन ख़त्म कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो ज्योग्राफी के भी टॉपिक वाइज आपको MCQ क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। चलिए शुरू करते हैं वाला प्रैक्टिस सेट। कितने क्वेश्चन सही हैं आपके, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन आपका है, भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो इसका प्रारंभ जो हुआ था वो 1991 में हुआ था। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ 24 जुलाई 1991 ईस्वी में हुआ। 1991 ईस्वी में ही भारत में वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी। यहाँ आपको ये सुमेलित करना है। तो जो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसको सुमेलित भी कर सकते हो, जिस तरह से नई दिल्ली प्रशासनिक, रोम सांस्कृतिक, दुर्गापुर औद्योगिक शहर, और जो बच गया मसूरी स्वास्थ्य। भारत में मुंबई को कहा जाता है, तो भारत को जो मुंबई में कहा जाता है वो कहा जाता है कॉटनोपोलिस। ऑप्शन नंबर डी। मुंबई को सूती वस्त्र राजधानी भी कहा जाता है। जैसे महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा सोलापुर, अकोला, सांगली, पुणे, सतारा, नागपुर आदि अन्य सूची वस्त्र के केंद्र हैं, तो सूती वस्त्र होने की वजह से इसको कॉटनोपोलिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की परियोजना के तहत बड़ी लाइन द्वारा किन दो नगरों को जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया है मुंबई और मैंगलोर को। 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस क्षेत्र में संख्या सघनता अधिकतम है? तो ये था गंगा का डेल्टा। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की गई थी? तो इसकी की गई थी ये सोवियत रूस के सहयोग से की गई थी। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्र भी है, और इसके अलावा यह संयंत्र भारत के प्रथम स्वदेशी इस्पात यंत्र के रूप में भी काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयला क्षेत्र सोन नदी घाटी में स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका सिगरौनी। निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यह है बीवर शस्य उत्पादकता। 1989 में योजना आयोग अब नीति आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है? क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो ये जो किया गया है, ये किया गया है 15 भागों में। अगर आपको मैं चाहूँ तो नाम बता सकता हूँ आपको। जैसे एक है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, गंगा निचला मैदान क्षेत्र, गंगा का मध्य मैदान क्षेत्र। 5वां हो जाएगा गंगा का ऊपरी मैदान क्षेत्र। 6वां ट्रांसगंगा मैदान का क्षेत्र। 7वां पूर्वी पठार और पहाड़ियाँ। 8वां मध्य पठार एवं पहाड़ियाँ। 9वां पश्चिमी पठार एवं पहाड़ियाँ। 10वां दक्षिणी पठार और पहाड़ियाँ। 11वां पूर्व तटीय मैदान और पहाड़ियाँ। 12वां पश्चिमी तटीय मैदान और घाट गुजरात। 13वां गुजरात के मैदान और पहाड़ियाँ। 14वां पश्चिमी शुष्क प्रदेश, और आपका 15वां हो जाएगा द्वीप प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार गंगा के मैदान में वनों के अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्र प्रस्तुत होना चाहिए। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा 25, क्योंकि एक्यूरेट जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 24.56%। आपको यहाँ फिर से सुमेलित करना है, झूम कृषि कहाँ होती है? तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर से यहाँ पे आपको सुमेलित करना है, पोचमपाद, नागार्जुन कौन कौन सी नदी पर बने हुए हैं ये।
तो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसको मैच कर देता हूँ। पोचमपात जो है वो गोदावरी नदी, नागार्जुन कृष्णा नदी, नांगल बांध सतलज और बराकर मैराथन बांध। निम्नलिखित में से राज्यों में वर्गों में तेलुगु गंगा परियोजना के जल में किसका हिस्सा है? आंसर हो जाएगा ए। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? सभी जानते हैं, ये महानदी पर ये बनाया गया है। कोलकाता किस प्रकार जलवायु को प्रतिनिधि नगर है? तो ये मानसूनी जलवायु। पूर्वी घाट पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई मिलती है। तो यहाँ जो आंसर होगा वो हो जाएगा विशाखापट्टनम तटवर्ती भाग। तो अगर हम यह बात करें तो पूर्वी घाट पहाड़ी की सर्वाधिक ऊंची चोटी विशाखापट्टनम है, जिसकी इसकी ऊंचाई जो है वो 1680 मीटर है और दूसरी चोटी महेंद्रगिरी 1501 मीटर है इसी क्षेत्र में। तो ये उड़ीसा के गंजम जिले में है महेंद्रगिरी। तो पूर्वी में सबसे बड़ी जो आती है वो आती है आपकी विशाखापट्टनम। पाक जल डमरू मध्य स्टेट निम्न में से किससे भारत की मुख्य भूमि को अलग करता है? आप इसको जानते हैं, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। भारत में भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका नर्मदा नदी, जो है भ्रंश घाटी से होकर, नर्मदा और ताप्ती जो नदियाँ हैं ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो ये जो नदी है नर्मदा डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये अपने मुहाने पर ज्वारनद मुख का निर्माण, ताप्ती और नर्मदा ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा का। डंकन दर्रा किन के बीच स्थित है? सही आंसर होगा दक्षिणी और मध्य अंडमान द्वीप समूह के मध्य में स्थित है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मेडागास्कर है। फैला कृषि क्या होता है? फैला कृषि क्या होता है, कहाँ होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिस्र। अगर हम यह बात करते हैं मिस्र में स्थायी कृषि करने वाले कृषकों को फैला कहा जाता है। ब्राज़ील में स्थानांतरण कृषि को रोका कहते हैं, तो यहाँ जो स्थायी कृषि करते हैं उसको फैला कहा जाता है। निम्नलिखित राज्यों में समुद्री जैविक उत्पादन हेतु अधिकतम संभावित क्षेत्र उपबंध है। ये हो जाएगा आपका पश्चिमी बंगाल। भारत की भौगोलिक संरचनाओं को कितने समूहों में बांटा गया है? आंसर, इसको 4 समूहों में बांटा गया है। भारत और पाकिस्तान तथा भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमाएं निम्न में से किस प्रकार की सीमाएं हैं? तो ये उत्तरीवर्ती सीमाएं हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विश्व में सबसे ठंडे आवासीय स्थानों में द्वितीय श्रेणी पर पड़ता है? तो ये पड़ता है द्रांस। भारत में भूपत्रकों या सर्वे सीटों का प्रकाशन होता है। ये देहरादून से होता है। भौतिक विभाग के वर्गीकरण का आधार वनस्पति होती है। वनस्पति उच्चावच की प्रकृति बताती है। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर सही है और ए गलत है। भारत के उस द्वीप का नाम बताएं जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। ये हो जाएगा आपका
बैरन द्वीप। औद्योगिक कण का स्तर मापने हेतु बहुतात्विक उपागम अपनाया गया है। तो ये क्या है, डी थॉम्सन द्वारा। निम्न में से कौन सा एक खनिज अणु ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख है? तो ये हो जाएगा यूरेनियम। निम्न में से कौन भारतीय मूल की फसल नहीं है? तो ये है आपका मक्का जो है, मक्का का मूल स्थान दक्षिणी अमेरिका है, जबकि शेष का चावल भारत का है। कृषि का वह प्रकार जिसे बड़े आकार वाले खेतों में यांत्रिक विधियों से किया जाता है कहलाती है? ये हो जाएगा आपका विस्तृत कृषि। क्यूबा गन्ना का विश्व स्तरीय उत्पादक है। क्यूबा एक द्वीप है। आंसर है बी, ए और दोनों सही हैं, एक सही की व्याख्या नहीं करता है। व्यापारिक पशुपालन के साथ साथ मक्का की कृषि कहाँ की जाती है? यह की जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका में। हवाई द्वीप प्रमुख उत्पादक है गन्ना का। निम्न में से कौन सी दशाएं कपास की कृषि के लिए अनुकूल हैं? आंसर होगा गर्म, आर्द्र और दीर्घ ग्रीष्मकालीन। अगर कोई समस्या समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक अनुकूल पाई जाती है? आप सभी जानते हैं इसका आंसर कपास। इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। निम्न देशों में से किसमें एक परंपरागत अधिवास को काम्पुंग के नाम से जाना जाता है? तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका मलेशिया, यानी कि मलेशिया में परंपरागत अधिवास को काम्पुंग कहा जाता है। मलेशिया के मलय प्रायद्वीप पर अवस्थित किट्टा घाटी टिन भंडार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस घाटी में अवस्थित इपोह टिन का प्रमुख उत्पादक केंद्र भी है। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें अल्पता होती है। नाइट्रोजन की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए इसको लेते हैं। वाणिज्यिक खेती की विशेषताएं निम्न में से कौन सी हैं? आंसर है किसान बाजार के लिए फसलों को उगाते हैं। भूमिगत खनन पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा चालित सॉफ्ट पद्धति। चालित सॉफ्ट पद्धति के नाम से इसको जानते हैं। पृथ्वी के गर्भ के धातुओं से अयस्क अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना, खनिज कम करना खनन कहलाता है। इसे चलित सॉफ्ट पद्धति के नाम से भी जानते हैं। व्यवसाय के आधार पर अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3 और 4। आप इसको देख सकते हैं। ये आर्थिक भूगोल के उपयुक्त परिभाषाओं में क्या सम्मिलित है? आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं। नया आर्थिक भूगोल 21वीं शताब्दी की अर्थव्यवस्था के स्थानांतरित वितरण का अध्ययन करता है और नई आर्थिक चुनौतियों के समाधान का प्रयास भी करता है। तो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किसकी कृतियों में राजनीतिक भूगोल का विदेशी नीति के साथ संबंध को प्रतिष्ठित किया गया है? तो यह है मैकेंडर। यह आपको फिर सुमेलित करना है। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसको मैं सुमेलित कर देता हूँ। ह्यूमन यूनिवर्सल, ये ब्राउन की है।
द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द अर्थ, ये विल्सन की है। नॉट बाई जिलोन, ये रिचर्डसन की है। और बच गई वो इसकी। ब्लू नील नदी और वाइट नील नदी किस शहर में मिलती हैं? एक खार्तुम। फिर से आपको यहाँ सम्मिलित करना है। सही जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं, ये कथन किसका है? ये जिम्मरमैन का है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? लिहाजा। अमेरिका का कौन सा राज्य बसंत के मौसम में गेहूं उगाता है? ये उत्तर डकोटा। निम्न में से किसको विश्व की छत की संज्ञा दी गई है? यहाँ तिब्बत को दी गई है। निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर की सीमा नहीं बनाता है? तो इराक जो है वो कैस्पियन सागर की सीमा नहीं बनाता है। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? यहाँ जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोरंटो। संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास की पेटी उत्तरी सीमा निम्नलिखित में से किस निर्धारित होती है? 200 पाला रहित दिनों की संख्या। ग्रामीण अधिवासियों के स्थानीय वितरण प्रतिरूप का सबसे अच्छा अवलोकन निम्न में से किया जा सकता है? भित्ति मानचित्र। भारत में नगरीय भूगोल का अग्रदूत निम्न में से किस भूगोलविद्ता को माना जाता है? ये एम सफ़ी को। फिर से आपको यहाँ पर मैच करना है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर आपको एक बार जनजातीय मैच करनी है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। प्रजाति वैध जैविक प्रत्यय है, वैध सामाजिक संस्कृति प्रत्यय नहीं है, कथन किसका है? यह है ए एल क्रोबर। विभिन्न प्रजातियों को समान अवस्थिति में निवासित अंतरक्रिया समूह कहलाता है। जीबोम। निम्न में से कौन सा जननांगिकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादक था? W.S. थॉम्सन एंड W.S. नोटस्टीन। तो दोस्तों ये थे आपका प्रैक्टिस सेट। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कितने क्वेश्चन चाहिए आप ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चाहें तो मैं अभी ज्योग्राफी के फ़िलहाल टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी करा सकता हूँ MCQ। आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।